स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। आज फ्रेंड्स आपको हम कहानी सुनाने जा रहे हैं नसीब का खेल। कई साल पहले 3 दोस्त हुआ करते थे, दीपक, सोनू और श्याम। ये तीनों के नाम थे। दीपक और सोनू अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। श्याम बेहद गरीब और साधारण परिवार से था। पैसे के मामले में इतनी असमानता होने के बावजूद भी तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि वह एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपने गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए उसकी कई बार मदद की, लेकिन उसकी परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं था। वे कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसे ही कुछ श्याम के साथ होता था। तीनों ही जवान हो गए। दोनों धनवान दोस्त अपना अपना व्यापार अच्छे से करने लगे और पहले से भी ज़्यादा धनवान बनते चले गए। श्याम की हालत बद से बदतर होती गई। अपने दोस्तों की बिगड़ती हुई हालत देखकर दीपक और सोनू ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों ने 100 सोने के सिक्के एक थैले में रखे और श्याम को देते हुए कहा, तुम इनसे कोई व्यापार शुरू करो और पैसा कमाओ और अपनी गरीबी दूर करो। श्याम ने उन 200 सिक्कों में से 5 सिक्के घर खर्च के लिए निकाले और बाकी 195 सिक्के अपनी पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाना लगा ताकि वहां जाकर व्यापार की कुछ ज़रूरी चीज़ें ला सके। वह गांव से कुछ दूर ही पहुंचा था कि आसमान से एक चील उड़ती हुई आई और उसकी पगड़ी उड़ाकर ले गई। श्याम ने उसका काफ़ी पीछा किया, लेकिन चील इतनी ऊंची और तेज उड़ी कि उसको आखिरकार हार मानने कर ही अपने घर लौटना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब दीपक और सोनू श्याम की हालत का जायजा लेने के लिए उसके घर गए तो उन्होंने श्याम की हालत में रत्ती भर का भी फर्क नज़र नहीं आया। पूछने पर श्याम ने सारी हकीकत दोनों को बता दी। सोनू को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन दीपक ने उसका विश्वास कर लिया। दीपक ने फिर से उसे 200 सोने के सिक्के दिए और बोला, फिर से कोशिश करो। दीपक और सोनू के जाने के बाद श्याम ने सोचा कि अभी काफ़ी रात हो गई है, इसीलिए सिक्कों को कहीं छिपा देता हूँ ताकि कोई चोर उन्हें चुरा ना सके। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूँगा। उसने उन सिक्कों को अपने घर में रखी भूस की एक टोकरी में छिपा दिए। शाम सुबह नींद से जागा और सीधा उस भूस की टोकरी की तरफ गया जहां उसने सिक्के छुपाए थे। उसने घर में काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसे वह भूस की टोकरी कहीं नहीं दिखाई दी। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि सब्जी खरीदनी थी और घर में पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने उस भूस की टोकरी के बदले सब्जी खरीद ली। शाम आखिर करता भी क्या, वह अपनी किस्मत को कोस रहा था। फिर से कुछ दिन बाद दीपक और सोनू श्याम का मिलने आए। उन्होंने उसकी परिस्थिति बदलती हुई नजर नहीं आई, बल्कि इस बार तो उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके कपड़े फट चुके थे और घर में कपड़े सीने के लिए सुई तक नहीं थी। दीपक और सोनू के पूछने से पहले ही श्याम ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में सब कुछ सच दोनों को बता दिया। वह बोले कि तुम लोग मेरी मदद करना छोड़ दो। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारा भी काफ़ी नुकसान होता है। सोनू को अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ गई, लेकिन वह जानता था कि वह चाहे कितनी भी उसकी मदद करने की कोशिश करे, उसका परिणाम बिल्कुल निष्फल रहता है। इसीलिए वह तुरंत बाजार जाकर एक सुई खरीद कर लाया और उसने शाम को वह सुई दे दी। सोनू और दीपक के जाने के बाद शाम ने अपनी माँ से कहकर अपने फटे हुए कपड़े सिलवा लिए। उसी रोज उसके पड़ोस में रह रहे मछुआरे की बीवी उसके घर आई और सुई मांगने लगी। वह बोली, मेरे पति को मछलियां पकड़ने जाना है, लेकिन हमारी मछली पकड़ने का जाल कोई जगह से फटा हुआ है। अगर आपके पास सुई है तो मेरी मदद कर दीजिए। इसके बदले मैं
आपको एक अच्छी सी मछली देकर जाऊंगी। फिर शाम की माँ ने उस महिला को सुई दे दी। अगले दिन वह महिला एक बड़ी सी मछली के साथ उसके घर आई और उन्हें धन्यवाद देते हुए सुई और मछली उनको देकर चली गई। शाम की माँ ने जब मछली को पकाने के लिए काटना शुरू किया तो उसके पेट से चमकीला पत्थर निकला। श्याम को पत्थर कीमती जान पड़ रहा था, इसीलिए वह जौहरी के पास जाकर उसकी जांच कराए तो बेहद कीमती हीरा निकला। उसको बेचकर श्याम को 20,000 सोने की मोहर मिल गई। इतने सारे पैसे उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफ़ी थे। उन पैसों से उसने अपने लिए एक अच्छा घर खरीदा और काफ़ी सारी खेती करने लायक ज़मीन और एक बगीचा भी। साथ में कई सारे गाय भैंस खरीदी ताकि दूध का व्यापार शुरू कर सके। हमेशा की तरह कुछ दिन बाद जब उसके दोनों दोस्त सोनू और दीपक उससे मिलने आए तो उसकी बदलती हुई परिस्थिति देखकर दोनों दंग रह गए। इस बार दीपक को श्याम की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लगा था कि जरूर उसी के दिए पैसे से श्याम ने तरक्की की है, लेकिन वह बताना नहीं चाहता था। लेकिन सोनू को उस पर विश्वास हो गया था कि ज़रूर उसी सुई की वजह से उसकी किस्मत बदली है। श्याम अपने दोनों दोस्तों को अपने खेत में घुमाने ले गया और बाद में अपने बगीचे में। वहाँ पर कुछ बच्चे पहले से ही एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों ने गलती से वहां पर एक पक्षी का घोंसला गिरा दिया, जिसमें एक पकड़ी के अंदर 195 सोने के सिक्के वाली वह पोटली थी, जिसे कभी एक चील श्याम के सिर से उड़ा कर ले गई थी। उसे लेकर जब तीनों दोस्त घर को लौटे तब श्याम की माँ गाय भैंस का भूसा खिला रही थी और उसी दौरान भूसे की एक टोकरी से वहाँ 200 सोने के सिक्के भी निकले, जो श्याम ने कभी अपने पुराने घर में भूसे की टोकरी में छिपाए थे। उसकी किस्मत कुछ ऐसे खेल खेल रही थी कि उसके हक की सारी चीजें और खुशियां उसके पास लौटकर आ रही थी। नसीब चमकने की वजह से श्याम तो खुश था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश थे उसके दोनों अच्छे और सच्चे मित्र। दोस्तों, नसीब का खेल ये हिंदी कहानी आपको कैसी लगी? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।